फुल स्टैक इन्वेंट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपका फाइनल प्रोडक्ट का मैनेजमेंट आप फुल स्टैक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कई सारे डिफरेंट लोकेशंस बना लिए हैं, जैसे कि मेन वेयर हाउस, वेल्डिंग प्रोसेस, मशीनिंग, पेंटिंग और फाइनल स्टोर। हमारे प्रोडक्ट्स इन सभी प्रोसेस से जाके फाइनली स्टोर पे आते हैं। तो इसीलिए वेल्डिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो करंट स्टॉक सभी प्रोडक्ट्स का 0 है। सेम अगर मशीनिंग में जाएंगे तो करंट स्टॉक सबका 0 है, और सेम अगर हम स्टोर पे जाएंगे तो अभी करंट स्टॉक सभी का 0 है। सिर्फ अगर किसी में स्टॉक है तो वो है हमारा मेन वेयर हाउस। अब इस वेयर हाउस से सपोज कीजिए कि आपके प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग के लिए आगे जाते हैं, जैसे कि अब हमारे प्रोडक्ट्स वेल्डिंग के लिए जाते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स को वेल्डिंग लोकेशन पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारा अभी करंट वेयर हाउस मेन वेयर हाउस है, अब हमें वेल्डिंग प्रोसेस के लिए इन आइटम्स को सेंड करना है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे और इन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने फास्टनर को सिलेक्ट कर लिया है, इसे और एक प्रोडक्ट सपोज कीजिए हम सर्च करके ऐड कर लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम शीट हमें यहाँ पे ऐड करना है। और ये दो आइटम सपोज कीजिए 50-50 क्वांटिटी के हमें शिफ्ट करने हैं वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मेक शिफ्टिंग करते ही अब हम अगर ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ देखने मिल जाएगा कि 50-50 पीसेस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स आर बीन शिफ्टेड टू वेल्डिंग प्रोसेस वेयर हाउस। अब बेसिकली ये मेन वेयर हाउस से वेल्डिंग प्रोसेस वेयर हाउस में चले गए हैं, इसीलिए मेन वेयर हाउस में आउटवर्ड हो चुका है। और वेल्डिंग प्रोसेस में अगर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये इनवर्ड हो चुके हैं 50 पीसेस। और प्रोडक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे 50 करंट क्वांटिटी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इस तरीके से अब ये वेल्डिंग प्रोसेस जब हो जाता है तो सपोज कीजिए अब हमें वेल्डिंग से मशीनिंग के लिए डाल देना है। तो यहाँ पे हमने मशीनिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब वो दो आइटम जो हमें रिसीव हुए थे वो सपोज कीजिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब इन आइटम में से 30 आइटम्स रेडी है, तो हमने मेक शिफ्टिंग कर दिया, 30 आइटम्स शिफ्ट हो गए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक शिफ्टिंग टू मशीनिंग, 30 पीसेस अब जा चुके हैं, तो करंट स्टॉक अब 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपके फाइनल प्रोडक्ट का जो भी प्रोसेसिंग होता है उस लोकेशंस का इन्वेंट्री आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेन वेयर हाउस में 950 था, मशीनिंग में अभी 30 है और वेल्डिंग प्रोसेस में अभी 20 है। तो इस तरीके से अभी तक पेंटिंग में 0 है। इसीलिए हमें अब वेल्डिंग मशीनिंग होने के बाद प्रोडक्ट पेंटिंग के लिए सेंड करना होता है। इसीलिए अब हम मशीनिंग से पेंटिंग में आइटम्स को सेंड कर लेंगे। तो वेल्डिंग प्रोसेस से हमने मशीनिंग को सेंड किया था, अब हमने मशीनिंग को सिलेक्ट कर लिया एज हमारा वर्किंग वेयर हाउस। अगर हम इसका स्टॉक देखेंगे तो 30 पीसेस है। अब इन 30 पीसेस को हमें पेंटिंग के लिए सेंड करना है। तो यहाँ पे अब हम के स्टॉक शिफ्टिंग करेंगे, जहाँ पे करंट मशीनिंग है और पेंटिंग के लिए हमें शिफ्ट करना है। तो जो भी आइटम्स हमें शिफ्ट करना है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज कीजिए 20 पीसेस हमें शिफ्ट करना है, 10 की जगह पे यहाँ पे 20 एंटर कर लेंगे और मेक शिफ्टिंग करते ही अब ये शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक शिफ्टिंग डन टू पेंटिंग लोकेशन। तो अभी करंट जो है 10 हमारा करंट स्टॉक इन प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। तो फाइनली मशीनिंग में यहाँ पे अब 10 स्टॉक ही हमारा बचा है। आप देख सकते हो पेंटिंग में अब 20 का स्टॉक है। अब पेंटिंग के बाद फाइनल प्रोसेस होता है स्टोर में इन प्रोडक्ट को सेंड करना। तो बेसिकली पेंटिंग में सपोज कीजिए कि कभी प्रोडक्ट का लॉस होता नहीं है, इसलिए पेंटिंग एक साथ सभी प्रोडक्ट्स का हो जाएगा। इसलिए हम 20 प्रोडक्ट्स डायरेक्टली स्टोर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मेक शिफ्टिंग कर दिया और मेक शिफ्टिंग करते ही अब प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन देख सकते हो 0। और अगर हम करंट में वर्किंग वेयर हाउस स्टोर सेलेक्ट करेंगे तो अब फाइनली स्टोर में 20 पीसेस आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप आपके मल्टीपल प्रोसेसेस को एज अ लोकेशन यूज़ कर सकते हो।
जैसे रिपेयरिंग भी एक प्रोसेस होती है, तो उसमें भी आपका कितने प्रोडक्ट्स है वो देखने के लिए आप एक लोकेशन बना सकते हैं। और ज़ीरो प्रोडक्ट्स को हाइड करने के लिए आप इनेबल डिसेबल ज़ीरो स्टॉक का भी ऑप्शन है, जिससे जिस वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट्स एक्सेस है, जिनका स्टॉक ज़ीरो है, तो वो आप हाइड कर सकते हो। इसी तरीके से आप एनालिटिक्स रिपोर्ट्स प्रॉपरली कर सकते हो। और स्टोर में आपको क्या है, कभी शिफ्टिंग नहीं करना पड़ता, स्टोर में डायरेक्ट सेलिंग होता है, इसलिए कितना पीस का आपको डायरेक्ट आउटवर्ड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कौन से पार्टी को आउटवर्ड करना है वो आप बहुत इजीली, जैसे हमने यहाँ पे लोकल सप्लायर सेलेक्ट कर लिया और रिमार्क में सोल्ड एंटर कर लेंगे और मेक ट्रांजेक्शन करते ही अब ये किसी को शिफ्ट नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट अब सेल हो चुका है 10 पीसेस। और इस तरीके से आपके सभी ट्रांजेक्शन मेंटेन होते रहते हैं, जैसे कि ये स्टॉक शिफ्टिंग आया था और ये 2 आइटम्स सोल्ड हो चुके हैं 10 पीसेस, और करंट स्टॉक आपका मेंटेन होते रहता है। और फिर आपको कभी किसी प्रोडक्ट का ओवरव्यू देखना है कि कौन से प्रोसेस पे कितने आइटम्स अभी है, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो। किसी भी आइटम पे क्लिक करो, आपको पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा कि मेन वेयर हाउस में बहुत सारा क्वांटिटी है, वेल्डिंग प्रोसेस में कितना है, मशीनिंग में कितना है, और अभी करंट स्टोर में कितना है, और पेंटिंग में अभी कोई भी आइटम नहीं है, ज़ीरो है। इस तरीके से आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है कि कौन सा प्रोडक्ट अभी किस प्रोसेस में है, कब रेडी हो सकता है, कब कितना टाइम, कितना, उसको सारे ट्रांजेक्शन्स आपको देखने मिल जाएंगे। आपको हर एक चीज़ का प्रॉपरली रिपोर्ट मिलता है, हर एक चीज़ का ग्राफ मिलता है। ग्राफ एनालिटिक्स के वजह से कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कौन सा आइटम सबसे इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है ज़्यादा, कौन सा सप्लायर को बिक रहा है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत इजीली देखने मिल जाती है। इसमें और एक फीचर है एडवांस ट्रांजेक्शन नाम से, जहाँ पे एक साथ आपको सारे ट्रांजेक्शन्स देखने मिलेंगे कि अभी लाइव बिजनेस में क्या चीज़ हो रही है, जैसे कौन सा चीज़ आउटवर्ड हो रहा है, कौन सी चीज़ स्टॉक शिफ्टिंग हो रही है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत इजीली देखने मिल जाती है। आपको इस पैनल में बहुत प्रॉपर रिपोर्टिंग भी मिलती है, एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग, एडवांस रिपोर्ट्स भी आपको जनरेट करते आते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रोडक्ट समरी रिपोर्ट चाहिए, जिसमें कौन से वेयर हाउस या कौन से प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स कितने क्वांटिटी में है, तो वो पूरे समरी रिपोर्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, डेट टू डेट रिपोर्ट, ऐसे सारी चीज़ों का ट्रांजेक्शन्स और हिसाब आपके पास बहुत क्लियरली होता है। और फिर ये पैनल आप मल्टीपल डिवाइसेस पे अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है। आप मल्टीपल लोकेशंस बना सकते हैं, मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, मल्टीपल स्टाफ्स बना सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस के। जैसे आज आपके 5 स्टाफ है, कल 15 भी हो गए, तो आप विदाउट एनी पर अकाउंट चार्जेस के आपके स्टाफ को ये हैंड ओवर कर सकते हो। तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फुल स्टैक इन्वेंटरी के सभी लिंक्स मिल जाएंगे परचेस करने के लिए, प्राइसिंग की लिंक, सब कुछ। हमसे कनेक्ट कीजिए और इसे परचेस करके अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और भी कुछ जानना है तो हमारे हर एक फीचर पे वीडियोज़ रेडी है, आप इस चैनल को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।